हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेब टेक हट। दोस्तों, लारावेल के इस वीडियो में हम एक इमेज अपलोड करना सीखेंगे और साथ में वैलिडेशन भी कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये एक मैं ब्राउज बटन पे क्लिक करता हूं और बिना सेलेक्ट किए कोई इमेज मैं अपलोड पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे ऊपर एरर आ गया है कि द मैं इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड। एक तो ये हो गई वैलिडेशन। ये अगर हम खाली छोड़ते हैं इमेज बिना सेलेक्ट किए हुए अपलोड करते हैं तो ऐसा एरर आता है। एक हो गई कि अगर हम 1 MB से बड़ा कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये 1 MB से बड़ा इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अपलोड करने की कोशिश की, तो तभी हमें एक मैसेज आ गया कि 1024 KB से छोटा इमेज भाई अपलोड करो। ठीक है ना। तो अगर मैं इमेज की जगह कोई और फाइल अपलोड करना चाहूँ, जैसे कि एक मेरे पास ये बैट फाइल है, डॉट बैट फाइल, इसको मैं अपलोड करना चाहूँ तो फिर भी वो फाइल अपलोड नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसी वैलिडेशन मैंने इस पे लगा रखी है। जैसे मैं बिल्कुल सही ये जेपीजी फॉर्मेट में है और 1 MB से छोटा इसका साइज़ है, इसको अपलोड करूँगा तो ये अपलोड होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फैच होके। ठीक है, ये एक पब्लिक फोल्डर में जा रहा है लारावेल के। तो ये सब मैंने कैसे किया, तो इसको मैं आपको सारा वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो मैं इसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक शो फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP की फ़ाइल एक ऑलरेडी बना रखी है। इसमें मैंने नॉर्मली फॉर्म बनाया है एक, और फॉर्म को एक्शन वगैरह भी कुछ नहीं दिया। मेथड मैंने इसको पोस्ट दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें टेलमेंट CSS लगा रखी है थोड़ा स्टाइल देने के लिए। और अगर दोस्तों किसी को टेलमेंट CSS के बारे में नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई है, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको देखिए टेलमेंट CSS के ऊपर, और आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा एक CSS का फ्रेमवर्क है टेलमेंट CSS। तो एक तो यहाँ पे मैंने फॉर्म के ऊपर एनक टाइप लगाया, मल्टी स्लैश फॉर्म डाटा। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जब भी हमने फाइल अपलोड करनी है तो ये लिखना ही पड़ता है। ठीक है। और इनपुट टाइप मैंने लिया है फाइल। ठीक है, इनपुट टाइप फाइल लिया और नेम इसको मैंने इमेज दे दिया, जिससे मैं आगे वैल्यू लेके आऊँगा। ठीक है। और एक पोस्ट मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो लारावेल में अगर हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो @CSRF टोकन हमें लिखना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम दोस्तों इसके लिए एक राउट बनाएंगे वेब डॉट PHP में। तो वेब डॉट PHP में जाके मैंने एक यहाँ पे राउट बना रखा है कि जैसे URL में /show लिखें तो ये जो हमारा फॉर्म वाला ब्लेड है वो हमें दिख जाए। तो PHP आर्टिसन सर्व करके आप इसको चला लें, तो मैंने ऑलरेडी चला रखा है, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा जो मैंने राउट में लिखा है शो। जैसे ही मैं शो लिखूँगा तो जब जो हमने वो एक HTML और टेलमेंट CSS से एक फॉर्म बनाया वो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्म मैंने अभी यहाँ पे बनाया वो आपको दिख रहा है, लेकिन अभी ये कोई फंक्शनैलिटी इसमें वर्क नहीं कर रही। तो फंक्शनैलिटी सारी को हम एक कंट्रोलर बनाएगी, उसमें सारा जो अपना कोड लिखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी, मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई कंट्रोलर है, तो मेरे पास मेन फॉर्म माई फॉर्म का नाम का कंट्रोलर है। आप PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर लिख के एक कोई भी नाम दे कंट्रोलर बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इसमें एक मेथड बना देता हूँ। मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको, फंक्शन भी बोल सकते हैं, पब्लिक फंक्शन। और इसको मैं सिंपल नाम दे देता हूँ प्रोसेस। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ये नेम आप अपना जो इसका काम करना है जैसा इसने उसके अकॉर्डिंग ही रखें। ठीक है, तो अच्छा रहता है। सिंपली इससे मैं रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न में मैं करा देता हूँ सिंपल डन। ये सिर्फ इसको चेक करने के लिए। और इसके नेम स्पेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर, और इसको यूज़ कर लेते हैं हम अपने वेब वाली फाइल में। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़, और हमारे कंट्रोलर का नाम था मेन माई फॉर्म। आई थिंक हमारे कंट्रोलर का नाम है माई फॉर्म।
माई फॉर्म। तो इतना लिखने के बाद अब हम एक राउट बनाएंगे, ठीक है। राउट के ऊपर सबसे पहले तो हमें एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज इधर हमने पोस्ट वाला एक्शन लगाया, तो यहाँ पे हम फॉर्म एक्शन एक देंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं अपलोड फॉर्म नाम का एक एक्शन। इसी को हम कॉपी करेंगे, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने नॉर्मली जो इसके काम के रिलेटेड है वैसा ही थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बनाएंगे राउट कॉलन कॉलन, और यहाँ पे हमें अब रिटर्न करना, इसको पोस्ट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही उधर से एक्शन यूआरएल में ये आए, और इसके आगे हमको देना पड़ेगा, हमने जो बनाया है कंट्रोलर का नाम माई फॉर्म। तो माई फॉर्म हम इसको नाम दे देते हैं कॉलन कॉलन क्लास। और इसके आगे दोस्तों जो भी हमने मेथड का नाम डिफाइन किया था हमारे जो कंट्रोलर में, वो देना पड़ेगा। हमारे मेथड का नाम है प्रोसेस। तो यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे प्रोसेस। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें ये जो प्रोसेस वाला मेथड है हमने बनाया, ये कॉल होना चाहिए और टर्न डन होना चाहिए। तो एक बार इधर भी सेव कर लेते हैं। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे बिना कुछ किए, ये देखिए डन, हमारे कंट्रोलर पे हमारा मेथड कॉल हो रहा है। तो इतना तो काम हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, हमने सिर्फ जो इधर से इस नेम में डाटा आएगा, ये नेम वाला डाटा आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कीजिए नेम, और सबसे पहले तो हमारे कंट्रोलर में जाके मैं क्या करता हूँ, ऊपर रिक्वेस्ट को लिख लेता हूँ ताकि पैरामीटर पास कर सकूँ, और डॉलर रिक्वेस्ट कोई भी आपने नाम दे दीजिए, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट। और यहाँ पे सिंपल मैं रिटर्न क्या करा दूँगा, डॉलर रिक्वेस्ट। और उधर हम फाइल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फाइल, ठीक है। सिंपल ये रिटर्न कराता हूँ मैं यहाँ पे उसका नेम वगैरह भी नहीं, अभी सारा डेटा ही हम फाइल में जो भी डेटा आएगा वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इधर रिफ्रेश करते हैं वापस जाके, और जैसे ही बिना कुछ सेलेक्ट किए, कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ये इमेज मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारे पास इमेज में डेटा आ गया, ठीक है। इमेज जो हमने नेम फाइल का नेम के इक्वल लिया है इमेज, वो आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो कोड है सही काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस इमेज वाले नाम को लिख देता हूँ, जैसे कि जो हमने इधर लिया हुआ है ये, ठीक है। तो हमने इसको इधर लिख लिया। अब जो भी इससे हम सेलेक्ट करेंगे वो हमें ये रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको हार्ड रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं हम। और जैसे ही मैं यहाँ पे, ये मेरी फ़ोटो ही है दोस्तों, ये अमरदीप या मेरा नाम, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपना इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये इसका डिटेल मुझे मिल गया है, ठीक है। तो ये तो काम हमारा ठीक काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने वैलिडेशन अप्लाई करना है। तो वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए इसको एक बार मैं रिटर्न वाले को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न हटा देते हैं, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। और सबसे पहले तो हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे कि अगर इमेज खाली ना हो तो यहाँ पे रिक्वेस्ट वैलिडेट, एक लारावल हमें फंक्शन देता है वैलिडेट। दोस्तों अगर वैलिडेशन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है ना, तो मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है वैलिडेशन के ऊपर, जो नॉर्मल फॉर्म की वैलिडेशन करती है, तो वो इसी प्लेलिस्ट में है, तो शुरू से देखिए। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा किस पे हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, इमेज वाले के पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरी इमेज फील्ड में खाली है तो सबमिट ना हो, तो इसके लिए होता है रिक्वायर्ड
जैसे नॉर्मल इनपुट में हम लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो वैलिडेशन वर्क कर रही है कि नहीं। अगर मैं इसमें कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं करता और सीधा अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फाइल सबमिट नहीं हो रही, कोई वर्क नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड ला रखा है। एक तो रिक्वायर्ड हो गया, दूसरा हमें चाहिए इमेज मस्ट बी एन इमेज। तो उसके लिए होता है दोस्तों एक इमेज, ठीक है। एक तीसरा मैं वैलिडेशन लगाता हूँ फाइल साइज का मैक्स कितना हो। तो मैक्स अगर मैं यहाँ पे मैक्स कॉलन 1024 लिखता हूँ तो ये 1 MB की फ़ाइल ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड होगी, इससे ज़्यादा वाला फाइल को अपलोड नहीं करेगा, वैलिडेशन में एरर हमें मिलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक मैं फाइल लगाता हूँ कि जेपीजी और पीएनजी हो, ठीक है। तो उसके लिए ठीक है ऐसा लिखते हैं और आगे लिखते हैं जेपीजी और पीएनजी और साथ में एक जेपीजी भी लिख ही देते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है जेपीजी से काम हो जाएगा, बट मैं जेपीजी लिख ही देता हूँ। तो इतना हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो एरर है इनको शो भी मैंने अपने पेज पे कराना पड़ेगा। तो ऊपर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डिव ले रखा है जिसमें मैंने टेलवन की एक क्लास लगा रखी है बीजी ग्रीन, वो जिससे ग्रीन कलर आएगा और टेक्स्ट होगा वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ @एरर, एरर हमारा कौन सा है, जो इमेज वाला है, ठीक है। इमेज वाले में जो भी एरर है तो यहाँ पे एंड एरर, ठीक है। इतना हमने कर लिया और अब हमें एरर प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो प्रिंट कराने के लिए एक मैसेज वेरिएबल होता है $मैसेज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो हम इमेज एम्प्टी करके कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करते और अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए द इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, हमें एरर मिल गया। एक मैं अभी चेक करता हूँ, मैं बड़ी फाइल अपलोड करता हूँ 1 MB से, ये 2 MB से ज़्यादा है इसका साइज़, इसको अपलोड करूँगा। तो ये मेरे पास वैलिडेट मिनमस, हाँ ये थोड़ा एरर था, ये हमने थोड़ी वैलिडेशन ठीक नहीं लगाई। तो कोई बात नहीं, अगर दोस्तों एरर आएंगे तो हमें पता चलेगा इसके स्पेलिंग में ही कोई गलती, ठीक है। तो ये MIMES होता है, ठीक है। तो अब आई थिंक ये सही वर्क करेगा। तो इसको रीसेट करते हैं। ये देखिए इमेज मस्ट बी नॉट ग्रेटर दैन 1024 किलोबाइट, यानी कि 1 MB से इमेज बड़ा ना हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। एक हो गया अगर हम इमेज कोई भी सेलेक्ट नहीं करते, मान लीजिए ये बैट फाइल में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ तो तभी एरर आए। तो ये देखिए द इमेज मस्ट बी एनी इमेज, तो ये हमारे एरर तो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि ये इमेज को अपलोड करके एक फ़ोल्डर बनाना है पब्लिक फ़ोल्डर में, तो वहाँ पे ये इमेज अपलोड हो। तो अभी हमारी वैलिडेशन तो सही वर्क कर रही है। अब आगे ये प्रोसेस होगा तो यहाँ पे लिखता हूँ $फाइल इज़ इक्वल टू, इसी सारी को कॉपी कर लेते हैं भाई, इसमें ही आएगा ना हमारा इमेज वाला डाटा, ठीक है। तो ये फ़ाइल को हमने इसमें स्टोर कर लिया। तो अब इस पर हम वर्क करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक $रैंड लिख देता हूँ, यानी कि एक रैंडम नाम दूंगा इस फाइल को, ठीक है। तो इसको रैंडम नाम देने से पहले नॉर्मली मैं वैसे स्टोर करवा के देख लेता हूँ कि मेरा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा एक $फाइल और आगे मैं यहाँ पे लिखूँगा एक मूव फंक्शन में मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जिस फोल्डर में मैंने स्टोर कराना, तो मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा फ़ोटोज़ वाला, फोटो स्लैश, और यहाँ पे मैं दूंगा अभी जो फाइल का नेम है, मुझे फाइल का नेम तो पहले गेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसको गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक $नेम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा
फाइल के बीच की गेट 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 क्लाइंट रीजनल नेम, एक ये फंक्शन होता है, इससे हम नेम क्लाइंट का रीजनल नेम गेट कर सकते हैं। हमारी फाइल में जो नेम आ रहा होता है ना TMP, उसको गेट कर लेते हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। हो सकता है अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो ये सही वर्क करेगा। तो एक बार मैं नॉर्मली इसको DD करके देखता हूँ। तो यहाँ पे DD $नेम, ठीक है। और एक बार नीचे वाले को थोड़ा कमेंट कर देते हैं ताकि आगे ना चले। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना होगी तो ये सही काम करेगा। थोड़े लंबे स्पेलिंग में कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। इसको रिफ्रेश हमने कर लिया। जैसे कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ, amber.jpg सेलेक्ट करते हैं तो उस अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये एरर आ ही गया है, इसका एरर आ गया क्लाइंट। हाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे मुझे ENT लिखना पड़ना था, तो इसलिए ये एरर आ गया। इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे DD किया था। ENT क्लाइंट की स्पेलिंग में थोड़ी गलती होगी, इंग्लिश थोड़ी मेरी सी वीक है दोस्तों। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब रिफ़्रेश किया, अभी भी थोड़ी गलती है, तो मैं इस मेथड को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, डबल T मैंने लगा दिया, तो माय बैड। ठीक है, अब रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मुझे नाम गेट हो गया amber.jpg डाई एंड डंप में। ठीक है, अब मुझे दोस्तों नाम तो गेट हो गया। अब मैं इसको स्टोर करूँगा इसी नेम वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा, यहाँ पे $नेम। तो ये क्या करेगा, ये मूव फंक्शन पब्लिक, ये जो पब्लिक फोल्डर में हमारा एक फ़ोल्डर बना देगा फ़ोटोज़ का और उसमें ये डाल देगा। ठीक है, ये इस नेम से। तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता, एक बार इसको रिफ़्रेश नहीं करते, मैं कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हार्ड रिफ़्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा। यही फाइल मैंने सेलेक्ट की, तो और जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया, सिंटैक्स एरर अनस्ट्रक्चर्ड टोकन, ये कहाँ पे आ गया सिंटैक्स एरर। कोई बात नहीं दोस्तों, एरर तो आते ही रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने बोल दिया मूव फाइल मूव फोटोज स्लैश, जी कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। फाइल मूव फोटोज को थोड़ा दूर करके दोस्तों, यहाँ पे एरर आया 17 नंबर लाइन में, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने ये लगाने भूल गया भाई। ठीक है, तो अब ये फिक्स हो जाएगा। जैसे ही हम अपलोड फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे तो ये पब्लिक के फोल्डर में एक फ़ोल्डर बना देगा फ़ोटोज़ का, और उसमें ये हमारी सिलेक्ट की हुई फ़ोटो डाल देगा। तो अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, ये इसी को अपलोड करते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने अपलोड की और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। और अब मैं जाके जब वहाँ पे चेक करूँगा, जहाँ पे मैं ये प्रोजेक्ट मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जहाँ जिस प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ एग्ज़ाम पे, मैं HD डॉक्स के बीच में मैंने ये ज्वाइन नाम का फ़ोल्डर है और उसके बीच में ये एक पब्लिक फ़ोल्डर है दोस्तों। पब्लिक फ़ोल्डर में ये देखिए अपलोड्स का तो पहले मैंने बनाया था, जिसमें मैं आपको नॉर्मली जब हमने वीडियो स्टार्ट की दिखा रहा था अपलोड करके, तो वो उस कोड से आ रहा था। इसमें मैंने फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर बनाया है। ये देखिए फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर बन गया और यहाँ पे हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई। अब मान लीजिए दोस्तों, एक बार फिर मैं इसी फाइल को यूज़र अपलोड कर देता है, इसी नाम की यूज़र के पास फाइल है और वो उसको अपलोड कर देता है। ये देखिए, अभी मैंने फिर अपलोड कर दी। और फिर यहाँ पे अगर इसको बैक करके मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक मिनट, मैंने ना रिफ़्रेश नहीं किया था तो इसलिए मेरे हिसाब से फ़ाइल अपलोड नहीं हुई। अभी मैं फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, फिर मैंने ये सिलेक्ट कर ली और फिर ये अपलोड कर दी। ठीक है, अगर नेम यूज़र के पास सेम है तो फिर क्या होगा, तो ये देखिए अभी वो फाइल ऑलरेडी है वहाँ पे, तो इसलिए दूसरी फाइल अपलोड नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका रैंडमली नेम हम चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास रैंडम फंक्शन है तो उससे हम इसके नेम के आगे कुछ डालेंगे, नेम को चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ से
पे मैं डॉलर आर नेम लिख देता हूँ, एक वेरिएबल, ठीक है। इसके बीच में हमारा जो रैंडम फंक्शन होता है, रैंड, जो कुछ नंबर्स जनरेट करता है, यानी कि मुझे 1 से लेके 100 तक वही नंबर जनरेट करके दे दो, ठीक है। ये नंबर जनरेट करने के बाद मैं आगे लगाऊँ एक डॉट, और डॉट के बाद जो हमारा नेम है, ओरिजिनल नेम, जैसे अमर डॉट जेपीजी, वो लगा दो। तो यहाँ पे नेम, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे अब हमको करना पड़ेगा, ये जो हमने आर नेम लिखा है, ठीक है, जो हमने नया नेम बनाया, अभी हर फाइल का नेम हम अपने हिसाब से बनाएंगे भाई, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही अब मैं इसको दोबारा रीलोड करूँगा पेज को, ठीक है, यहाँ पे मैंने दोबारा रीलोड कर दिया, और जैसे उसी फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड करूँगा। सिंटैक्स एरर फाइल का कोई बात नहीं, इसको भी हम देख लेते हैं। एरर तो दोस्तों आते ही रहते हैं। फाइल आर नेम, अच्छा आर नेम सिंटैक्स एरर, इसमें एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं क्या बात है, ठीक है। पहले हमारा कोड अच्छे से रन कर रहा था, इसमें हमने एक आर नेम, ओ यहाँ पे मैं सेमी कॉलम लगाना भूल गया, ठीक है। तो सेमी कॉलम बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो एरर है वो चला गया है, और हमारे जो फ़ोटोज़ वाले फोल्डर में ये देखिए एक नए नाम से 88 डॉट अमर नाम से वो फ़ोटो अपलोड हो गई है, ठीक है। और अगर मैं एक और फ़ोटो इसी को या कोई और फ़ोटो को अपलोड करूँ, यानी कि मान लीजिए, चलो एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा से, और फिर मैं करता हूँ इसी फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ, तो फिर ये इस फ़ोटो को नया नाम दे देगा, ठीक है, ये भी अपलोड होगी। तो जैसे आप चेक करेंगे ये 7 डॉट नंबर है, तो ऐसे ये रैंडम फंक्शन से रैंडम, अगर हम डेट लगाएं तो डेट भी, करंट डेट आगे लगा के भी नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, और अब हमने अपलोड तो ये कर रही है, एरर भी हमारे जो सही बराबर चल रहे हैं, एरर भी जो अगर होते हैं तो वो आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर फ़ोटो अपलोड हो जाए तो इसी पेज पे वापस मैं रीडायरेक्ट हूँ, और यहाँ पे ऊपर मैसेज आए भी फ़ोटो भाई अपलोड हो चुकी है आपकी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, करेंगे इसको रिटर्न, और रिटर्न एक हमारे पास लारावेल वालों ने हमें दिया है बैक फंक्शन, और बैक के साथ मैं एक लगाऊंगा विद, जिसमें मैं थोड़ा डेटा लेके जाऊंगा भी भाई फ़ोटो अपलोड हो गई है। यहाँ पे सक्सेस नाम दे देते हैं हम इसको, और इसके बीच में हम थोड़ा डेटा लेके जाएंगे भी, अपलोडेड फ़ोटो, यहाँ पे लिख देते हैं यूअर फोटो इज़ अपलोडेड, ठीक है, कुछ भी लिख दें दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस एक हमने ये हमारा मैसेज शो कराना है यहाँ पे। तो सक्सेस वाले को हम इधर अभी प्रिंट भी कराएंगे, तो इधर एरर जहाँ पे प्रिंट होते हैं वहीं पे मैं चाहता हूँ कि वे ये मेरा मैसेज प्रिंट हो जाए। तो @ यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बंद भी कर लेते हैं भाई, एंड इफ, इसको हमने बंद कर लिया। और यहाँ पे अब मैं उस सक्सेस वाले को गेट करूँगा, तो वो सक्सेस वाला हमारे है सेशन कॉलन हैज़ भी, अगर भाई सेशन में वो उसका भी हमें नाम देना पड़ेगा भी, नाम क्या है वो मैं चेक कर लेता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, फिर एरर वरना आ जाएगा तो इससे वीडियो लंबी होगी दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ख़राब हो, ठीक है। तो अगर सेशन में ये मैसेज है, ठीक है, तो तभी हम इस मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो उसको प्रिंट करने के लिए सेशन कॉलन गेट, और यहाँ पे वापस उसी को, ठीक है। अब हम फाइल अपलोड करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई एरर नहीं है तो क्या वर्क कर रहा है हमारा कोड। जैसे ही हमने ये रिफ़्रेश किया, कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये सेलेक्ट कर लेते हैं लारावेल, ये चेंज करके अपलोड करके देखते हैं।
ये देखिए यूर फोटो इज़ अपलोडेड, ठीक है, हमारे पास ये मैसेज आ गया। अब बात होगी, ये तो मैसेज आ गया, ये हम जब अपलोड हो जाए फ़ोटो तो यहाँ पे वो दिखाना भी चाहते हैं भाई, तो वो हम कैसे दिखाएंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो वाला डिव है कि नहीं है, मैं देखता हूँ सबसे पहले। नहीं है तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ डिव, ठीक है, डिव क्लास ये मैं टेलमेंट की यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि टेलमेंट बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको टेलमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो प्लीज़ टेलमेंट के लिए टेलमेंट की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप देख लेना, वो आपका फ़ायदा हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा भाई, ठीक है। ये मैंने एक क्लास ले ली डिव, ठीक है, इसको मैंने हाइट विड्थ दे दी और यहाँ पे मैं एक इमेज टैग लूँगा। सबसे पहले तो इमेज में img और img में मैं करूँगा भाई src मुझे चाहिए, मेरा फोल्डर है फ़ोटोज़ वाला, उसमें भाई जाइए, उसमें होगी अमर .jpg। ये तो एक बार मैं वैसे ही फैच करके देखता हूँ मेरा जो फ़ोटो सही लग रही है कि नहीं, ठीक है ना। वह तो फ़ोटो मेरी है वो, ये देखिए। इसको ओवरफ्लो हेडर भी हम दे सकते हैं, बट अभी मुझे इतनी डीप CSS की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे हमने ये मैसेज लेके आए हैं वैसे ही उधर से ये फ़ोटो लेके आएंगे। तो इस विद को ही कॉपी करेंगे सारे को, ठीक है, और नीचे ही हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम बदल दूँगा, मैं दे दूँगा इसका नाम पाथ, ठीक है। और मुझे अब उसका नाम चाहिए जो भी हमने इमेज अपलोड की, तो इसमें स्टोर हो रहा है भाई सारा, तो ये इसमें आएगा, इधर पाथ में आ जाएगा। और सिंपल हमने जैसे ये लगाया था ऊपर सक्सेस वाला, इस सारे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स वाली कंडीशन है ये, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इमेज को ही हम इसके बीच में लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ये इमेज दिया है ना, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स और कंकैटिनेट करके ना यहाँ पे डाल देंगे भाई। यहाँ पे हम ये जो सेशन वाला ना इसको डाल देंगे, Ctrl+X डॉट्स के बीच में, ठीक है। ये हमने कंकैटिनेट कर लिया। अगर इसमें कोई एरर ना हुआ तो ये सक्सेसफुली वर्क करेगा, ठीक है। और इतना काम हो गया। जब इमेज देखते हैं अपलोड करके, अभी तक तो कोई एरर नहीं है, जैसे अपलोड करेंगे तब उसका काम शुरू होगा। तो मैं ये Laravel 2.jpg अपलोड करता हूँ एक, ये अभी यहाँ पे आ नहीं रही क्योंकि ये फैच नहीं हो रही अच्छे से, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। कुल मिला के जो ये session.get वाला है, ये हमने सक्सेस वाले ला लिया, गलती से ऊपर से कॉपी किया तो उसका नाम था पेथ, तो इसलिए ये गेट नहीं हुई। अब रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा कोड सही वर्क करेगा दोस्तों। अब जैसे ही हम कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं अपनी वाली अपलोड कर देता हूँ भाई, ये मुझे अच्छी लग रही है, अपलोड पे क्लिक करते हैं, ये देखिए अभी भी नहीं आई। एक बार, कई बार ना व्यूज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये आ जाएगी। यहाँ पे ये मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे इधर कर दिया बंद। ये मेरे हिसाब से एक चल जाएगा। और फिर रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट करते हैं फ़ोटो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही तो मैं पॉज कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। असल में इसमें दिक्कत पता क्या है, ये ना प्रॉपर पाथ पे नहीं जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखा है, जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ये देखिए प्रॉपर पाथ पे नहीं जा रहा है। हमारा जो फोल्डर बना ना जिस पे
हमारी इमेज अपलोड लोड हो रही है वो पब्लिक पाथ में है, तो वो पब्लिक फोल्डर में है, पब्लिक फोल्डर के बीच फ़ोटोज़ में है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना है, सब पड़ता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेटिंग में एसेट लिखना पड़ता है। पब्लिक फ़ोल्डर को ये एक्सेस करेगा। अब उसके आगे जो पब्लिक फ़ोल्डर में हमारा ये जो फ़ोटोज़ वाला है, ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे डबल कॉम में जो है ये लगा लेते हैं, फिर इस सारे को उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से अब ये सही काम करेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे बंद हो गया, स्टार्ट हो गया। यहाँ से फोटोज़ में गया, ये इधर बंद हो गया, और ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब ये एसेट से पब्लिक फोल्डर में जाएगा, उसके बीच में फ़ोटोज़ वाले फोल्डर में जाएगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, अगर कोई दिक्कत ना हुई तो अपलोड करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी इमेज आ चुकी है। अभी थोड़ी सी ये बाहर आ रही है, तो इसके लिए ओवरफ्लो हिडन हम सर्च कर लेते हैं टेलमेंट CSS में, ठीक है। कोई भी क्लास आपको अगर सर्च करनी है टेलमेंट CSS की में जाइए, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और टेलमेंट को कैसे यूज़ करना है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ ओवरफ्लो किस क्लास में आ रहा है, तो ओवरफ्लो, ये देखिए ओवरफ्लो हिडन कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे सारी क्लास को, और ये जो यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन मैं इस डिव में लगा दूँगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों टेलमेंट CSS। आप ज़रूर देखिए मेरी सारी प्लेलिस्ट, और आपको बहुत अच्छे से आप लारावेल में डिज़ाइन कर सकेंगे अपनी वेबसाइट और डेवलप कर सकें। अब हम सेलेक्ट करते हैं कोई फ़ोटो, तो जैसे ही अब फ़ोटो इसी इमेज को मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ऐसे ही ये फ़ोटोज़ वाले फ़ोल्डर मैंने कितनी बार ये इमेज अपलोड कर दी, तो इतनी बार इसका अलग अलग नेम आया है रैंडम फंक्शन की वजह से, ठीक है। तो ऐसे हम अपने लारावेल में विद वैलिडेशन अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं, और यूज़र उसे साथ में देख सकता है, और एरर मैसेज वगैरह भी शो हो जाएंगे ऊपर भी अगर फ़ोटो अपलोड नहीं हुई तो, ठीक है। तो अगर हुई तो तभी भी शो होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। सारी मेरी प्लेलिस्ट लारावेल की देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।